से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। नमस्कार, मैं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। देवली विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल की जमानत याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी है। विधायक ने अपने ससुर के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जमानत याचिका दाखिल की थी। प्रकाश जारवाल के ससुर की कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से मौत हो गई थी, लेकिन कोर्ट ने आप विधायक की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। पानी के टैंकर मालिकों से रिश्वत लेने के मामले में आरोपों के घेरे में आए विधायक प्रकाश जारवाल अभी तिहाड़ जेल में है। आपके विधायक प्रकाश जारवाल के ऊपर पानी के टैंकर मालिकों से 60 लाख रुपए का रिश्वत लेने का आरोप लगा है। विधायक को लेकर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अपने जांच में दावा किया था कि उन्होंने टैंकर मालिकों से 1 महीने में लगभग 60 लाख रुपए की रिश्वत ली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास देश के लिए कोई एजेंडा नहीं है। सच कहा जाए तो इन लोगों ने आजादी के नाम पर देश की जनता को मूर्ख बनाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की अगर बातें मानी जाएं तो वो भारत को इटली बना देंगे। सीएम योगी ने कांग्रेस और गांधी परिवार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इनके पास ना कोई एजेंडा है और ना इतनी दूरदर्शिता कि वे देश और जनता के भले के बारे में सोच सकें। आपको बता दें कि राहुल गांधी देश में कोरोना के बढ़ते कहर के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराने के अलावा कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराने के साथ लॉकडाउन को लेकर भी निशाना साधते रहते हैं। कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन में सभी मंदिर और अन्य धार्मिक स्थल बंद रहे। अब जबकि सरकार ने 8 जून से शर्तों के साथ मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों को शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दी है, उत्तराखंड में भी 4 धाम यात्रा की तैयारियां तेज हो गई है। बद्रीनाथ मंदिर में शर्तों का पालन कराने के लिए प्रशासन तैयारियों में जुटा है। बद्रीनाथ धाम में यात्रा को लेकर मंदिर और आसपास के स्थलों को लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराने के लिए श्रद्धालुओं की जहां कतार लगती है, वहां पेंट के सहारे 1-1 मीटर की दूरी पर गोले बनाए जा रहे हैं। केवल मंदिर परिसर ही नहीं बल्कि मंदिर तक जाने वाले पैदल मार्ग पर भी श्रद्धालुओं के बीच 1-1 मीटर की दूरी सुनिश्चित करने के लिए गोले बनाए जा रहे हैं। दिल्ली हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 410 आरोपियों के खिलाफ कड़कड़डूमा कोर्ट में चार्जशीट दायर की है। सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच की चार्जशीट में 205 लोग हिंदू हैं तो इतने ही मुसलमानों को आरोपी बनाया गया है। जबकि इससे पहले क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में 2 चार्जशीट दायर की थी। पहली चार्जशीट आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा हत्या मामले में दायर की गई है तो दूसरी चार्जशीट राजधानी स्कूल पैसा फारूकी केस में दायर हुई है। दिल्ली हिंसा में 25 फरवरी 2020 को आईबी कर्मी अंकित शर्मा की हत्या मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी, जबकि बुधवार को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कड़कड़डूमा कोर्ट में चार्जशीट दायर की है। इसमें आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन समेत 10 लोगों को आरोपी बनाया गया है। आपको बता दें कि आरोपी ताहिर हुसैन के घर से कुछ ही दूरी पर नाले से अंकित शर्मा की डेड बॉडी मिली थी। भारत और नेपाल के बीच बाउंड्री विवाद को सुलझाने के लिए नेपाल ने बातचीत पर जोर दिया है। नेपाल ने कहा है कि भारत और खुद नेपाल की ओर से सिर्फ एक पक्षीय तरीके से देश का नक्शा जारी करने से समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। नक्शे से जुड़ी समस्या का समाधान बातचीत के जरिए ही हो पाएगा। नेपाल सरकार के उच्च सूत्रों के मुताबिक हालांकि दोनों देशों ने अपनी अपनी सीमाओं के मानचित्र प्रकाशित किए हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का निर्धारण आपसी सहमति से होता है। भले ही नक्शे में जो कुछ भी दिखाया गया हो या फिर जमीन पर वास्तविक कब्जा कुछ भी हो, इससे जुड़े विवादों का निपटारा आपसी संबंधों और समझौतों के जरिए किया जाता है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के 4,896 नए मामले सामने आने के साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 89,249 हो गई है। देश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,838 हो गई है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण 68 लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,838 हो गई है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि देश में वायरस की चपेट में आए 31,198 लोग पूरी तरह से स्वस्थ होकर हॉस्पिटल से जा चुके हैं। पाकिस्तान में मई के आखिर में ईद के अवकाश के बाद यह लगातार
तीसरा दिन है जब रिकॉर्ड संख्या में कोरोना वायरस के संक्रमण मामले सामने आए। ईद के मौके पर लॉकडाउन में छूट दी गई थी। दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण का कहर तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया के कई देश इसकी वैक्सीन विकसित करने में जुटे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को वैक्सीन के संबंध में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गुरुवार को वैक्सीन के संबंध में मीटिंग हुई। हम इस ओर अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारे पास कुछ सकारात्मक सरप्राइज होगा। वैक्सीन पर अमेरिका प्रगति कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम ट्रांसपोर्टेशन और साजो सामान के स्तर पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। भारत और चीन के सैन्य अफसरों के बीच बातचीत से पहले दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के अधिकारियों ने एक अहम बैठक की है। शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में दोनों देशों के अधिकारियों ने बॉर्डर पर तनाव को कम करने पर चर्चा की। बैठक के बाद चीन के रुख में नरमी दिखी है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन और भारत यह सुनिश्चित करेंगे कि भारत चीन के संबंधों का विशाल जहाज हमेशा सही दिशा में आगे बढ़ता रहे। इस बैठक में भारत की ओर से संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव और चीन की ओर से विदेश मंत्रालय के महानिदेशक की जंगवा शामिल थे। बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि दोनों पक्ष तनाव दूर करेंगे और बॉर्डर पर मतभेद के कारणों की उचित तरीके से समीक्षा होगी।